मनुष्य के संकल्प की बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन हमें कुछ ख्याल में नहीं है। यह जो मृत्यु का स्वेच्छा से प्रयोग है, यह संकल्प का गहरा से गहरा प्रयोग है। क्योंकि साधारणतः जीवन के पक्ष में संकल्प करना कठिन नहीं है, हम जीना ही चाहते हैं। मृत्यु के पक्ष में संकल्प करना बहुत कठिन बात है, लेकिन जिन्हें भी सच में ही जीने का पूरा अर्थ जानना हो, उन्हें एक बार मरकर ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि बिना मरकर देखे वे कभी ना जान सकेंगे कि उनके पास कैसा जीवन है जो नहीं मर सकता। उनके पास कुछ जीवन है जो अमृत की धारा है। इसे जानने के लिए उन्हें मृत्यु के अनुभव से गुजरना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार वे स्वेच्छा से मर कर देख लें, फिर दोबारा उन्हें मरने का भय ना रह जाएगा। फिर मृत्यु है ही नहीं। तो सिर्फ पूर्ण संकल्प से कि मेरी चेतना सिकुड़ रही है, मैं अपने को चारों तरफ से सिकोड़ लेता हूँ। आंख बंद करके मैं अपने को सिकोड़ता हूँ कि मेरी चेतना सिकुड़ रही है। उसने पैरों से यात्रा भीतर की तरफ शुरू कर दी, हाथों में भीतर की तरफ शुरू कर दी, मस्तिष्क से भीतर की तरफ शुरू कर दी। उस केंद्र पर ऊर्जा इकट्ठी होने लगी जहां से फैली थी। वापस सब किरणें लौटने लगीं। इसका सघन मन से किया गया प्रयोग एक क्षण में अचानक सारे शरीर को मृत कर देता है और एक बिंदु कोई भीतर जीवित बिंदु रह जाता है। सारा शरीर अलग मुर्दे की तरह पड़ा रह जाता है। सिर्फ शरीर के भीतर एक बिंदु जीवित हो जाता है। यह जीवित बिंदु अब बहुत भलीभांति देखा जा सकता है कि शरीर से भिन्न है, ऐसे ही जैसे बहुत अंधेरे में बहुत सी किरणें फैली हों और पता ना चलता हो कि क्या किरण है और क्या अंधेरा है। लेकिन सारी किरणें सिकुड़कर एक जगह आ जाएं तो अंधेरा और किरणों का कॉन्ट्रास्ट साफ हो जाए कि अलग हो गया। जब हमारे भीतर प्राण की ऊर्जा इकट्ठी एक बिंदु पर आकर घनीभूत हो जाती हैं, कंडेंस इकट्ठी हो जाती हैं, तो सारा शरीर अलग और वह बिंदु अलग मालूम होने लगता है। अब ज़रा से संकल्प की ज़रूरत है कि आप शरीर के बाहर होते हैं। सिर्फ सोच मैं बाहर हूँ और आप बाहर हैं, और अब बाहर से खड़े होकर इस शरीर को पड़ा हुआ देख सकते हैं कि यह मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है। छोटा सा एक धागे की तरह कोई चीज़ इस शरीर से अब भी जोड़े रहेगी। वही द्वार है आने जाने का, एक सिल्वर कॉर्ड, एक स्वर्ण धागा इस शरीर की नाभि से आपका जोड़ा रहेगा। जैसे ही ये बिंदु बाहर आएगा, वैसे ही एक और नया हैरानी का अनुभव होगा कि इस बिंदु ने फिर नए शरीर का रुख ले लिया। यह फिर फैलकर एक नया शरीर बन गया। यह शरीर सूक्ष्म शरीर है। यह शरीर बिल्कुल इसकी ही प्रतिलिपि है जैसा वह शरीर है, लेकिन बहुत, जिसको कहे धूमिल, फिल्मी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी है। अगर हाथ को हिलाएं तो उसके आर पार निकल जाएगा, लेकिन उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो पहला तत्व है इस संकल्प का कि साधना का कि सारे प्राणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर लेना, और जब एक बिंदु पर वे इकट्ठा हो जाएं तो एक ऐसी छलांग लगाकर बाहर निकल जाता है। सिर्फ इच्छा की बाहर यानी बाहर, और सिर्फ इच्छा की वापस भीतर तो यानी भीतर। इसमें कुछ करने का नहीं है, बस करने का प्रयोग तो सिर्फ ऊर्जा को इकट्ठा करना है। एक दफ़ा ऊर्जा इकट्ठी हो तो आप बाहर भीतर हो सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। और यह अनुभव एक बार साधक को हो जाए तो उसकी जीवन यात्रा तत्काल ही बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है। कल तक फिर जिसे वह जीवन कहता था, अब जीवन ना कह सकेगा, और कल तक जिसे मृत्यु कहता था, उसे मृत्यु भी ना कह सकेगा। और कल तक जिन चीज़ों के लिए दौड़ रहा था, अब दौड़ ज़रा मुश्किल हो जाएगी। और कल तक जिन चीज़ों के लिए लड़ रहा था, अब लड़ना मुश्किल हो जाएगा। और कल तक जिन चीज़ों की उपेक्षा की थी, अब उपेक्षा ना कर सकेगा। जिंदगी बदलेगी। अब लड़ना मुश्किल हो जाएगा, और कल तक जिन चीज़ों की उपेक्षा की थी, वो उपेक्षा ना कर सकेगा। जिंदगी बदलेगी, क्योंकि एक ऐसा अनुभव जिंदगी में आया कि इसके बाद जिंदगी वही नहीं हो सकती जो इसके पहले थी। इसलिए प्रत्येक ध्यान के साधक को एक ना एक दिन आउट बॉडी एक्सपीरियंस, यह शरीर के बाहर जाने का अनुभव, अनिवार्य चरण है जो उसके भविष्य के लिए बड़े अद्भुत परिणाम ले जाने लगता है। कठिन नहीं है, संकल्प भर चाहिए। संकल्प कठिन है, यह प्रयोग कठिन नहीं है। संकल्प कठिन है, और इसलिए कोई सीधा चाहे कि इस प्रयोग को कर ले तो ज़रा मुश्किल पड़ेगी। उसे छोटे छोटे संकल्प के प्रयोग करने चाहिए, उसे छोटे छोटे प्रयोग करना चाहिए। जब वह छोटे छोटे प्रयोग में सफल हो जाता है तो उसके संकल्प की सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है। इस सारे जगत में धर्म की साधनाएं वस्तुतः धर्म की साधनाएं नहीं हैं, संकल्प पूर्व तैयारियां हैं। जैसे एक आदमी 3 दिन का उपवास कर लेता है, यह सिर्फ संकल्प की साधना है। उपवास में कोई फ़ायदा नहीं होता,
फ़ायदा होता है संकल्प से, उपवास से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है संकल्प से कि उसने 3 दिन का संकल्प किया तो उसको पूरा निभाया है। और एक आदमी कहता है कि मैं 12 घंटे बाहर खड़ा रहूँगा, एक ही जगह पर खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं हो जाता। फ़ायदा होता है खड़े रहने के संकल्प से, उसकी पूर्णता से। धीरे धीरे क्या हुआ कि मूल बात ख्याल से भूल गई है कि संकल्प के प्रयोग हैं। अब एक आदमी खड़े होने को ही समझ रहा है कि काफ़ी है या खड़ा ही है। वह ये भूल ही गया कि खड़ा होने से कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है उस भीतरी संकल्प का जो कि खड़े होने का निर्णय करता है तो उसे पूरा करता है। ये संकल्प किसी भी तरह से पूरे किए जा सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे संकल्प हैं, ये कोई बहुत बड़े संकल्प नहीं हैं। कि एक आदमी इस गैलरी में खड़ा हो गया और संकल्प कर ले कि 6 घंटे तक खड़ा रहूँगा, लेकिन नीचे सांझ झांक कर ना देखूंगा तो भी काम हो जाएगा। सवाल यह नहीं है कि नीचे झांक कर नहीं देखने से कोई फ़ायदा होने वाला है। सवाल यह है कि उसने तय किया, वो उसे पूरा कर रहा है। और जब कोई आदमी जो तय करता है उसे पूरा कर लेता है तो उसके भीतर की ऊर्जा बलवान हो जाती है। वह आत्मवान होने लगता है। उसे लगता है कि मैं ऐसा हवा के झोंके पर डोलता हुआ कुछ नहीं हूँ। उसके भीतर एक तरह का क्रिस्टलाइजेशन, उसके भीतर कुछ क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। उसके व्यक्तित्व में पहली दफ़ा कुछ बुनियादी पढ़ने शुरू हो जाती हैं। तो बहुत छोटे छोटे संकल्पों का प्रयोग करना चाहिए और छोटे छोटे संकल्पों में ऊर्जा इकट्ठी करनी चाहिए। और हमें ज़िंदगी में बहुत मौके हैं। आप कार में बैठे जा रहे हैं, आप इतना ही संकल्प कर लें कि आज मैं रास्ते के किनारे लगे बोर्ड को नहीं पढ़ूंगा। इसमें किसी का कोई हर्जा नहीं हुआ जा रहा है, इसमें किसी का कोई नुकसान फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपके संकल्प के लिए मौका मिल जाएगा और किसी के कहने पर कोई ज़रूरत नहीं। यह आपकी भीतरी यात्रा है कि आप कहते हैं कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा आज, तो किनारे पर बोर्ड लगे हैं और आप पाएंगे कि आधा घंटा कार में बैठना व्यर्थ नहीं गया। जिसे आप कार में बैठे थे उससे कुछ ज़्यादा होकर कार के बाहर उतरे हैं। आपने कुछ उपलब्ध किया है, जबकि आप ऐसे बैठकर कुछ भी खोते हैं। यह सवाल बड़ा नहीं है कि आप कहाँ प्रयोग करते हैं। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रयोग से भी आपके संकल्प को ठहरने का सामर्थ्य बढ़ती हो उसे आप कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करते रहें। अब एक आदमी को हम कहते हैं ध्यान में कि 40 मिनट आंखें बंद कर रखो। वह 3 दफ़े उसमें आंख खोल कर देखता है कि बीच में कि अब वह आदमी संकल्पहीन है, आत्महीन है। आंखें बंद करने का बड़ा फ़ायदा और नुकसान नहीं है, लेकिन 40 मिनट तय किया तो यह आदमी 40 मिनट आंख बंद भी नहीं रख सकता। तो इससे और आशा करनी व्यर्थ है। इस आदमी से हम कह रहे हैं कि 10 मिनट गहरी सांस लो। वह 2 मिनट के बाद ही धीमी सांस लेने लगता है। फिर उससे कहो कि गहरी सांस लो, फिर एक आध दो गहरी सांस लेता है, फिर धीमी लेने लगता है। आत्मवान नहीं है। 10 मिनट गहरी सांस लेने को कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। और सवाल यह नहीं है कि 10 मिनट गहरी सांस लेने से क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बात तय है कि 10 मिनट गहरी सांस के संकल्प करने में यह आदमी आत्मवान हो जाएगा। इसके भीतर कुछ सघन हो जाएगा। यह किसी चीज़ को जीतेगा, किसी रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। और वह जो वैग्रेंट माइंड है, वह जो आवारा मन है, वह आवारा मन कमज़ोर होगा, क्योंकि उस मन को पता चलेगा कि इस आदमी के साथ नहीं चल सकता। इस आदमी के साथ जीना है तो इस आदमी की माननी पड़ेगी। और आप रोज़ कार में बैठ कर निकलते हैं तो हो सकता है आप कभी पास के बोर्ड ना पढ़ते हों, लेकिन जिस दिन आप तय करेंगे कि आज बोर्ड नहीं पढ़ना है, उस दिन मन पूरी तरह कोशिश करेगा कि पढ़ो। क्योंकि मन की ताकत आपके संकल्पहीन होने में निर्भर है। आपका संकल्पवान होना इधर मन की मौत है। विल जितनी मजबूत, मन उतना मुर्दा। मन जितना मजबूत, संकल्प उतना क्षीण। तो वह रोज़ कभी नहीं कहता था, क्योंकि रोज़ आपने उसको चुनौती ना दी थी। आज यह भी उसके लिए चुनौती का सवाल है। वह हज़ार बहाने खोजेगा। वह कहेगा यह देखना तो बिल्कुल ज़रूरी था, इसलिए देखा। वह कहेगा इतने ज़ोर की आवाज़ आ रही है, दंगा फसाद हो गया, ज़रा तो बाहर देखो कि क्या हो रहा है। यह भुलाने की कोशिश करेगा। वह दूसरी बातों में लगा देगा ताकि आपका यह ख्याल भूल जाए और आप एक दफ़े बाहर झाँक कर देख लें और बोर्ड पढ़ लें। सारा उपाय करेगा यह ऐसा ही है। हमारे मन के साथ ही जीते हैं। साधक संकल्प के साथ जीना शुरू करता है। जो मन के साथ जीता है वह साधक नहीं है। जो संकल्प के साथ जीता है वह साधक है। साधक का मतलब ही यह है कि मन जो है
वह अब संकल्प में रूपांतरित हो रहा है। तो बहुत छोटे छोटे मुद्दे चुन लें, आप खुद ही चुन लेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बहुत छोटे छोटे मुद्दे चुन लें और 24 घंटे में 2 बार प्रयोग कर लें, जिनका किसी को पता नहीं चलेगा। अलग बैठकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को खबर लग करने की ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप कर लें और गुजर जाएं। बहुत छोटा सा संकल्प कि जब कोई क्रोध करेगा तब मैं हंसूंगा, और आपके ऊपर किए गए प्रत्येक क्रोध की इतनी अद्भुत कीमत आपको मिल जाएगी कि आप जिसने जिसने आपको क्रोध किया उसको धन्यवाद देंगे। एक छोटा सा संकल्प कि जब भी मुझ पर कोई क्रोध करेगा मैं हंसूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप एक 15 दिन के बाद पाएंगे कि आप दूसरे आदमी हो गए, आपकी क्वालिटी बदल गई। आप वही आदमी नहीं हैं जो 15 दिन पहले थे। बहुत छोटे से निर्णय करें और उनको जीने की कोशिश करें, और उस जीने की कोशिश से धीरे धीरे जब आपको ऐसा भरोसा आने लगे कि अब मैं कोई बड़े संकल्प कर सकता हूँ, तो थोड़े बड़े संकल्प करें। और अंतिम संकल्प साधक को करने जैसा है, स्वेच्छा से मरने का। किसी दिन जब आपको लगे कि अब मैं यह कर सकता हूँ, करें। जिस दिन आप उस संकल्प को करके शरीर से मुर्दे की तरह देख लेंगे, उस दिन से दुनिया का कोई ध्यान शास्त्र आपके लिए कोई नई बात नहीं कहने वाला रह जाएगा। उस दिन से दुनिया का कोई गुरु आपको कोई नई बात ना बता सकेगा।